सो बैक टू द चैनल गाइस। 2 फरवरी 2022 की फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट का जो है हम फुल एनालिसिस लेकर आ गए हैं। यहाँ पर जो है ऊपर फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट है, क्योंकि पहले मैंने फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस जो है तैयार कर लिया था, लेकिन समय न मिलने के कारण मैं उसका वीडियो नहीं बना पाया। तो अभी मैंने दोनों शिफ्ट के एनालिसिस को जो है कंबाइन कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस प्लस सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस जो है, जो भी क्वेश्चन हमें प्राप्त हुए हैं बच्चों के द्वारा, तो वो मैं क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ कि क्या कुछ पेपर में बदलाव हुए हैं, क्या कुछ नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई हैं पेपर में, उन सब के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि मॉर्निंग शिफ्ट में क्या क्या आया था पेपर में। तो कवि कालिदास किसके दरबारी कवि थे, ये प्रश्न जो है मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था। कालिदास उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य के राज दरबारी कवि थे। खंडवा के सिद्धेश्वर मंदिर में स्तंभों की संख्या कुल कितनी है, ऐसा कुछ प्रश्न जो है पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद एक प्रश्न पूछा गया था मध्य प्रदेश के खेल मंत्री कौन है, तो ये यशोधरा राजे सिंधिया हैं। मंत्रिमंडल को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मॉर्निंग शिफ्ट में जो है खेल मंत्री पूछा है और इवनिंग शिफ्ट में जो है जनजातीय मंत्री पूछ लिया है। विभाज्यता नियम पूछा है कितने का, 17 और 8 का जो है विभाज्यता नियम जो है मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था। कमलजीत संधू का किस खेल से संबंधित है, तो बेसिकली ये रनर है। और कमलजीत संधू इज़ अ फीमेल इंडियन एथलीट हु वॉन द गोल्ड मेडल एट 1970 बैंकॉक एशियन गेम इन 400 मीटर रेस। ठीक है, धावक हैं, रनर हैं। मध्य प्रदेश के बजट से प्रश्न पूछा गया था। और रीजनिंग की हम बात करें तो कथन और निष्कर्ष से 3 प्रश्न आज हमें इसमें देखने को मिले। मिक्सचर्स एंड एलिगेशन से भी हमें 2 प्रश्न देखने को मिले। सीरीज से भी हमें 3 प्रश्न देखने को मिले मॉर्निंग शिफ्ट में। हर घर जल योजना क्या है, तो सरकार ने जल जीवन मिशन या हर घर जल योजना का ऐलान 2020-21 के बजट में किया था। इसका मकसद देश के सभी घरों में पाइपलाइन से साफ पानी पहुंचाना है। यह लक्ष्य पूरा करने के लिए 2024 तक का समय निर्धारित किया गया है। सरकार ने इस योजना पर 3.5 लाख करोड़ रुपए जो है खर्च करेगी। और इसमें पूछा था कि ये कब तक कंप्लीट हो जाएगी, तो ये 2024 तक जो है कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या है, तो ये वॉट है। सवाल एवं कवक से भी जो है एक प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, ब्लड रिलेशन से भी 2 प्रश्न देखने को मिले। और रीजनिंग से पासे के जो प्रश्न हैं वो इंट्रोड्यूस हुए हैं नए। तो पासे के प्रश्नों को अच्छे से, खुले पासे के, बंद पासे के, सब प्रकार के पासे के प्रश्नों को अच्छे से करके जाइएगा, क्योंकि अब पासे के प्रश्न भी आने लगे हैं। और मेंसुरेशन तो आ ही रहा है, वो तो दोनों शिफ्टों में आया हुआ है। यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं लिखना भूल गया हूँ, तो उनको आप इंक्लूड कर लीजिएगा, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, मेंसुरेशन, ब्लड रिलेशन और बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी एज इट इज़ आ रही हैं, उनको बार बार रिपीट नहीं करूँगा मैं। यहाँ पर सेकंड शिफ्ट की अगर हम बात करें तो गूगल पर सबसे अधिक सर्च किया गया किसको, तो नीरज चोपड़ा, जो कि गोल्ड मेडल जीते हैं। तो उसकी वजह से ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते हैं, तो उसकी वजह से जो है इनको बहुत ज़्यादा सर्च किया गया गूगल पर। जीडीपी से संबंधित 2 से 3 प्रश्न इस सेकंड शिफ्ट में जो है देखने को मिले। 2 फरवरी को दमोह ज़िले की प्रमुख फसल के बारे में भी पूछा गया था, तो उसको भी आप देख लीजिएगा, हर ज़िले की प्रमुख फसलें। बाकी उसके अलावा जो पूछा गया है वो ये है कि देवगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया था, तो ये जाटवा शाह प्रथम मिला मुझे आंसर इसका, कि जिन्होंने देवगढ़ के किले का निर्माण करवाया था। गोलार्ध की त्रिज्या गणित से जो प्रश्न आया था उसमें पूछी गई थी। समलंब चतुर्भुज से भी एक प्रश्न पूछा गया था। ये सब मेंसुरेशन का पार्ट है, आप सभी भी जानते हैं, जो 8 से 10 नंबर का टोटल आ रहा है। सीरीज से 3 प्रश्न इस शिफ्ट में भी देखने को मिले। कथन और निष्कर्ष से 2 प्रश्न इस सीरीज़ में भी देखने को मिले। पासे से 2 प्रश्न इस सीरीज़ में भी आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ ही एनालॉजी और ब्लड रिलेशन से भी यहाँ पे 2 प्रश्न देखने को मिले। सिटिंग अरेंजमेंट से भी यहाँ पर 2 प्रश्न देखने को मिले। उसके बाद जो है 12 की विभाज्यता से प्रश्न था इसमें सेकंड शिफ्ट में। समांतर चतुर्भुज से भी एक प्रश्न था, एवरेज से भी एक प्रश्न था, और टाइम एंड वर्क से भी एक प्रश्न था। ठीक है, और एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि मशहूर अभिनेता अर्जुन रामपाल का जन्म कहाँ हुआ, तो 26 नवंबर 1972 को हमारी संस्कार धानी जबलपुर में जो है अर्जुन रामपाल का जन्म हुआ था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से संबंधित कोई प्रश्न था जो कि 1878 में आया था, इसके बारे में आप थोड़ा रीड आउट कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश के उत्तर प्रदेश की सीमा से लगने वाले मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जिलों से कोई एक प्रश्न पूछा गया था। 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिनमें से 3 ऑप्शन जो थे उत्तर प्रदेश की सीमा को छूते थे, एक नहीं छूता था, तो वही अपना सही आंसर हो जाता। तो इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ रहा है। बायोलॉजी से एक प्रश्न था कि स्पंज किस समूह के अंतर्गत आता है, तो ये समूह वगैरह और जंतु कोशिका, पादप कोशिका को अच्छे से देख के चले जाइएगा आप लोग।
ठोस का द्रव में परिवर्तन ना होकर सीधे गैस में परिवर्तित हो जाना क्या कहलाता है? तो ये अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 9वीं 10वीं में साइंस में कि ये ऊर्ध्वपातन कहलाता है। और इसको यह है एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान पदार्थ की अवस्था किसी मध्यवर्ती द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं होती है। कपूर का ठोस अवस्था से सीधे वाष्प के रूप में उड़ जाना ऊर्ध्वपातन का एक उदाहरण है। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से मैंने इसको बताया है, आप लोग इसको याद रखिएगा। चंपारण आंदोलन से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था जो गांधी जी के नेतृत्व में बिहार में हुआ था। बिहार के चंपारण जिले में सन 1917 में एक सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, नल पानी टंकी से भी एक प्रश्न पूछा गया था। साथ ही एक प्रश्न पूछा गया था कि हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो वायु की आर्द्रता मापने के लिए हम हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। मछली बीज उत्पादन में मध्य प्रदेश के किस जिले में होता है? तो ये सिवनी जिले में होता है। तो ये थे हमारे आज 2 फरवरी 2022 के प्रश्न जो हमने इंक्लूड किए हैं आज के एनालिसिस में। एनालिसिस में यही चीज़ निकल के आती है कि डाइस मतलब 5 के प्रश्न जो हैं अपना ये क्या कहते हैं, रीजनिंग में नया एक चैप्टर ऐड अप हुआ है जिससे प्रश्न आ रहे हैं। बाकी ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, कथन निष्कर्ष और स्लॉग्स और ये सारी चीज़ें जो हैं ये पहले से ही आ रही हैं, तो इनके बारे में हम रोज़ रोज़ तो नहीं बताएंगे, लेकिन जो नया चैप्टर इंक्लूड हुआ है उसके बारे में हम ज़रूर बताएंगे। साथ ही जीके और जीएस के प्रश्न भी हम बताते जाएंगे। और ये था हमारा आज का एनालिसिस। ये एनालिसिस वीडियो आपको कैसा लगा? इसकी पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल की। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत ही आवश्यक है। वहाँ से लिंक होने पर आपको 100-200 और बच्चे मिल जाएंगे जो तैयारी कर रहे हैं पुलिस कांस्टेबल की, और बहुत सारा नॉलेज वहाँ पे शेयर होता रहता है। फालतू का कोई काम नहीं होता है क्योंकि ग्रुप को मैं ही कंट्रोल करता रहता हूं। तो वहां से इस पीडीएफ को आप निःशुल्क जो है डाउनलोड कर सकते हैं। प्लीज़ 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 ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करिएगा। और साथ ही डिस्क्रिप्शन में बाकी सारी प्लेलिस्ट भी हैं जहां से आप बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं। और भी सारे हम एमपी पुलिस कांस्टेबल से जुड़े हुए वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे चैनल की सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए। सब्सक्राइब चैनल को आप कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, तो जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। उससे ये मदद मिल जाएगी आपको कि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होता है वो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाता है। चाहे वो आपका जो रिज़ल्ट आने वाला है इसका रिटर्न का, उसके बारे में भी आपको सबसे पहले अपडेट मैं दूंगा। कट ऑफ कितना जा सकता है उसका एनालिसिस भी मैं लेके आने वाला हूँ। फिजिकल की तैयारी से संबंधित वीडियो भी मैं लेकर आने वाला हूँ, जिसके ऑलरेडी 2 से 3 वीडियो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। फिजिकल से संबंधित तैयारी की जो हम 2-3 वीडियो ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। उसके अलावा बहुत सारे नॉलेजेबल वीडियो, ट्रैवल ब्लॉग, शॉर्ट वीडियोज़, फुल ऑफ पैकेज है मेरा चैनल। इसको सब्सक्राइब एक बार ज़रूर कर लीजिएगा। आपको इससे बहुत बेनिफिट और बहुत सारी अपडेट जो हैं समय समय पर प्राप्त होती रहेगी। और साथ ही अभी तक आपने हमारी कैप्सूल सीरीज़ नहीं देखी है जिसमें हमने 2500 प्रश्नों को इंक्लूड किया है एमपीजी के और साइंस के, जिनसे लगातार पेपर में प्रश्न आ रहे हैं। साथ ही एमपीजी के टॉप 500 की पीडीएफ भी हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल चुके हैं, उसको भी आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो ये था हमारा आज का एनालिसिस वीडियो। आज की वीडियो बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।